चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो स्वाद, किस्मत और कामयाबी के कुछ छिपे हुए रहस्यों के बारे में है। ये वो रहस्य हैं जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा सबक भी है। तो सबसे पहले एक सवाल, ये जो स्वाद होता है, इसका असली जादू आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ज़बान का एक एहसास है या इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा कुछ है? आज की कहानी इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाली है। ठीक है, तो चलिए कहानी में चलते हैं। जगह है चमनपुर नाम का एक गांव। यहाँ गोलगप्पे के दो ठेले लगते हैं। एक है धन्नू का और दूसरा है माधव का। और दोनों की किस्मत में ना जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक तरफ धन्नू का ठेला जहां लोगों का ऐसा मेला लगा है कि पैर रखने की जगह नहीं, और दूसरी तरफ माधव का ठेला जहां बस सन्नाटा पसरा है। आखिर ऐसा क्यों था? बस यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो इसी नाउम्मीदी के माहौल में गांव के एक बुजुर्ग हैं रामू काका। वो माधव को हिम्मत देते हैं, पर उनकी ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं थे, ये तो आने वाले कल की एक भविष्यवाणी थी। तो सवाल यह है कि धन्नू की इस नशीली कामयाबी के पीछे का राज था क्या? चलिए अब इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, धन्नू की सोच ही अलग थी। उसका मकसद ग्राहकों को खुश करना था ही नहीं, वो तो उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता था। और उसका जो ये गुप्त हथियार था ना, वो कोई मामूली मसाला नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक राज था। और धन्नू के गोलगप्पों का असर भी बहुत अजीब था। लोगों की बातें सुन के ही अंदाजा लग जाता है कि ये सिर्फ तीखापन नहीं था, ये तो कुछ और ही खतरनाक चीज थी जो उनके शरीर पर बुरा असर डाल रही थी। और यहां कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। धन्नू का जो सहायक था कल्लू, वो बस थोड़ी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है, और घमंड में चूर धन्नू उसे नौकरी से निकाल देता है। लेकिन जाते जाते कल्लू एक ऐसी बात कह जाता है जो आगे चलकर सच होने वाली थी। चलिए अब वापस माधव की तरफ चलते हैं। वो बेचारा तो लगभग हार मानने ही वाला था कि तभी उसके परिवार का एक पुराना राज उसकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देता है। होता यह है कि माधव की माँ उसे उसके पिता की एक पुरानी चिट्ठी देती हैं, और ये कोई आम चिट्ठी नहीं होती। इसमें लिखी थी शाही नवरत्न रेसिपी, एक ऐसा नुस्खा जो स्वाद की असली कला सिखाता था। अब देखिए, एक तरफ था धन्नू का केमिकल और दूसरी तरफ माधव के पास था प्रकृति का असली खजाना। केसर, इलायची, जंगली पुदीना, ये वो स्वाद था जो सेहत और सुकून देता था, न कि सिर्फ एक पल का नशा। और बस यही वो पल था जब कहानी ने एक नई करवट ली। अपने पिता की वो रेसिपी हाथ में लेकर माधव अपनी माँ से एक वादा करता है। उसकी आंखों में हताशा की जगह अब उम्मीद की एक नई ही चमक थी। तो अब मंच तैयार हो चुका था किस्मत के पलटने का। लेकिन धनु की जलन उसे एक ऐसा खतरनाक और नाकाबिले माफी काम करने पर मजबूर करने वाली थी, जिसका अंजाम बहुत बहुत भयानक होने वाला था। जब धन्नू देखता है कि उसके सारे ग्राहक अब माधव के ठेले की ओर जा रहे हैं, तो वो गुस्से और जलन में जैसे पागल हो जाता है। अपनी झूठी बादशाहत बचाने के लिए वो हकीम की चेतावनी को भी नजरअंदाज करता है और जहर की पूरी शीशी अपने पानी के मटके में उड़ेल देता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। धनु के ग्राहकों ने जैसे ही पहला निवाला लिया, बाजार में हड़कंप मच गया। लोग बीमार होकर तड़पने लगे। पेट में तेज दर्द, आंखों के सामने अंधेरा, चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। और यहां कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। धन्नू घबराकर जब घर लौटता है तो वो अपनी ही पत्नी को उसी जहर से तड़पते हुए पाता है। उसकी पत्नी ने उस केमिकल को कोई नया शाही मसाला समझकर खा लिया था। अब धन्नू के कर्मों का फल उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अब उसे सबके सामने अपना गुनाह कबूल करना ही था। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए आखिरकार धन्नू को डॉक्टर के सामने सच उगलना पड़ता है, और तब सबको पता चलता है कि उसका वो गुप्त हथियार असल में मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिंथेटिक लेड जैसा धीमा जहर था। और अंत में कल्लू पुलिस और डॉक्टर के साथ वहां पहुंचता है। वो धन्नू को याद दिलाता है कि जिस चम्मच को उसने लात मार के निकाला था, आज उसी ने उसके पापों का घड़ा फोड़ दिया है। कल्लू की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। तो ये कहानी है एक झूठे साम्राज्य के पतन की। देखिए कैसे गलत इरादे से शुरू हुआ सफर पूरी बर्बादी तक पहुंचता है। लालच से जहर बना, जहर ने गांव को बीमार किया, फिर वही जहर खुद के घर तक पहुंचा और आखिरकार धन्नू को सलाखों के पीछे ले गया।
और इस पूरी कहानी का सार बस इस एक लाइन में है, इन द एंड ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर विक्टोरियस। यानी अंत में जीत हमेशा ईमानदारी और मेहनत की ही होती है। धन्नू की धोखे की दुनिया एक पल में ढह गई, जबकि माधव की सच्चाई ने उसे आखिरकार सफलता दिलाई। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। अगर कामयाबी का कोई आसान रास्ता, कोई गुप्त सामग्री सामने आए, तो क्या हमें एक पल रुककर ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी असली कीमत क्या है? और वो कीमत आखिर चुकाएगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको खोजना है।